Try this question. Which of the following is ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରୁ ହିଁ ମନେ ରଖ, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରୁ ଟ୍ରାଏ କର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭୁଲ ହବା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର, ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଠିକ ଶିଖିବ। Which of the following is or are among the fundamental duties of citizen laid down in Indian Constitution? Preserve reads ମନେ ପଡୁଛି 6 ନମ୍ବର, yes 6 ନମ୍ବର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ନା ତା ସହିତ ମିଶାଅ, ଯୋଡ କି ଭାଇ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ରେ ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ୱିକର ସେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ସେକ୍ସନ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ सोशल इनजस्टिस। ୱିକର ସେକ୍ସନ ଭାଇ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଲେଖା ହେଇନି। ଓକେ, ତ 1 ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ आंसर मोर बी टा तो कटि गला। ओके, प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन कोड लिखा है नहीं, तो दुईटा को मुझे काट देले आंसर भी मत मिल गला 1 3 4। ठीक अछि, सी डायरेक्ट मते आंसर मिल जाउ, बट स्टिल तीनटा पड़ियो। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर केते नंबर? जल्दी, साइंटिफिक टेम्पर 8 8 सुपर। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस केते नंबर? 10 10 डन। सो 1 3 4 तो बाय डिफॉल्ट अछि, आंसर विल बी सी, आंसर इज सी। एनी डाउट? ठीक अछि ना, सी मु बर्तन कहूची ना तमे जत्ते बेले भी आकु देखिबो ताकु सेही फ्रेमवर्क रे माने। अच्छा सी दबनी, बट मु मानिबी। अच्छा हेरिटेज 6 रे अछि, 8 रे अछि, 10 रे अछि, डन। ओके, तो हमें कहते फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, सो देयर वाज मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी हेतिला 1975 रे, 1975 रे जेतले इमरजेंसी हेतिला से टाइम रे मैडम प्राइम मिनिस्टर सी कहले कि पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज बट रिमेंबर द फंडामेंटल राइट। तो सब बेले तो तमे मते क्वेश्चन करदो फंडामेंटल राइट मते तमे चेक करिया चाहतो, बट आजी परठू मते लोकों को भी किछि ड्यूटी दे देबी ताकि लोक मैंडेटरी से गुडा करिवे। जेमति लोक कहउचंदी कि गवर्नमेंट चाहे जो भी गवर्नमेंट हो से जेमति फंडामेंटल राइट्स रो वायोलेशन न करू, लोक माने जेमति कहा को मना करूचंदी गवर्नमेंट को ना, सेमति मैडम भाबिले कि भाई चलो गोटे आमे काम करबा जोथरे कि फंडामेंटल राइट्स जेमिति लोक माने आम ऊपर एनफोर्स करि रखुचंदी, तेनु आमे भी सेमिति किछि गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज आमे भी एनफोर्स करि रखु कहा लोक ऊपर। तो छोटो छोटो क्वेश्चन कोन बनिबो ना, फंडामेंटल ड्यूटीज आसी छि कोठू? यूएसएसआर माने अछि, यूएसएसआर रशिया, रशिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल ड्यूटीज रो कांसेप्ट आसी छि। ठीक अछि, तो 25 जून 1975 रो केस, देयर वाज इंटरनल इमरजेंसी केबे हितला ना 25 जून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, करेक्ट? तो नॉट इंटरनेशनल, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो 1971 तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी 1975 रे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कले नेशनल इमरजेंसी। देन जेतले प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कले नेशनल इमरजेंसी, बहुत सारा ऑपोजिशन लीडर जो बनेतले तांको अरेस्ट करा हेला। ऑल द फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। जेति की फंडामेंटल राइट थिला आर्टिकल 12 रो नै कि 35 से सब को माने कोन कले सेतले सस्पेंड कर देले। स्लोली सिटीजन आस्क फॉर राइट्स टू बी रिटर्न। तो जेतले सब राइट्स गुडा को सस्पेंड करा ही गला इमरजेंसी टाइम रे, बर्तन लोक कहउछथि भाई हमर जो फंडामेंटल राइट गुडा अछि आर्टिकल 12 रो नै कि 35 आगु ताकू धीरे धीरे रिस्टोर तो करो। मैडम प्राइम मिनिस्टर कहउछथि अच्छा तमे तो भारी बहुत बड़ बड़ कथा कहउछ, तुमको दरकार होछि फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करिया। व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज, आर यू डूइंग योर ड्यूटीज? तो तमे जदि ड्यूटीज करूना फंडामेंटल ड्यूटीज, ताले तमे राइट्स गुडा काहेकि मागुछ? ठीक अछि, सो slowly if you see, slowly citizens started asking the rights to be returned. Then madam prime minister asked the cabinet minister जे थिले सरदार स्वरण सिंह, तांकर गोटे कमिटी थिला। तो स्वरण सिंह को से कहले कि भाई स्वरण सिंह टिके देखिलो आ लोक माने कहउतंदी कोन फंडामेंटल राइट्स को टिके रिटर्न करिया पे आमे आउ कोन कोन पॉसिबिलिटी अछि, आमे आउ कोन कोन करि परिबा। देन से कहले स्वरण सिंह से रेकमेंड करले व्हिच विल एक्ट एज रिमाइंडर्स टू द सिटीजन एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज। तो रिमाइंडर दियो सिटीजन को में जो फंडामेंटल राइट्स कथा कहउछ ता अगेंस्ट रे तमे फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा तो करो। बुझिला ना फंडामेंटल ड्यूटीज कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन को ऊपर, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स के करिवो ऑलरेडी एनफोर्स्ड, स्टेट को मानिबा को मैंडेटरी हो कि नहीं। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जेतला सिला ऑन इफेक्ट ऑफ 3rd जनवरी 1977 रु पार्ट 4A हे कि गोटे आसला। पार्ट 4 रे मोर डीपीएसपी अछि, बट पार्ट ए आसला जो थे कि इंसर्शन हला आर्टिकल 51 पर डीपीएसपी मोर केते न केते 36 रु 51, 51 पर 51 ए गोटे जोड़ा हला आर्टिकल नंबर 51 ए जो थिरे 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट करे दिया गला। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो एथिरे जो 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट करा गला ताको मु कोन ना देली ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे।
ओके याकू मुइना घोषे देबी डोंट वरी सो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमिटी ताले क्वेश्चन आसीबो कि फंडामेंटल राइट को कमिटी अनुसार आस्तिला सरदार स्वरण सिंह कमिटी मन रहइबो फंडामेंटल राइट केते नंबर अमेंडमेंट रहितला ना 42nd अमेंडमेंट 1976 रे हितला 42nd अमेंडमेंट 1976 रे फंडामेंटल राइट ड्यूटीज गुडा को ऐड करा हितला केते नंबर पार्ट रे ना पार्ट 4A केते नंबर आर्टिकल ना आर्टिकल नंबर 51A इज दैट क्लियर ओके देन आउ कोन फैक्ट आसी पारे समस्त भाई ओवरऑल एग्जाम सो फंडामेंटल ड्यूटीज दीज आर नॉन जस्टिसेबल तो नो are they enforced by the court again they are not enforced by the court so fundamental duties are not justiciable ताकू जदि जने मानुनी फॉर एग्जांपल मु कहबे कि भाई महात्मा गांधी को मते सम्मान दबार अछि जेते नेशनल लीडर अछंती सेटा होची मोर फंडामेंटल ड्यूटीज मते सम्मान दबार अछि मु जदि सम्मान न देली ना ताले भी मोर की किछ करिवेनी एनी न कि तुमको नार जे कि गोटे केस करियो ए भाई से महात्मा गांधी को नारे गोटे सम्मान दवा कथा से ताको सम्मान न देकी जातिर पिता आगर न लगे खाली महात्मा गांधी कहूची खाली महात्मा भी कहूनी गांधी खाली कहूची तेणु ताको जेल रे पुरे दियो नो दैट काइंड ऑफ केस आई कैन नॉट डू इज दैट क्लियर दैट्स व्हाई इट इज नॉन जस्टिसेबल एटा नॉन जस्टिसेबल किंतु हां डिसरेस्पेक्ट जदी करिवो डिसरेस्पेक्ट किछि किछि आर्टिकल अछि इथरे ए जो ABCDEFGH अछि ना 1 3 5 7 9 A C E G I ए जो गुडा ना ए गुडा रे जनरली कोन हो दीज आर रिलेटेड टू पनिशमेंट या पई एक्ट भी अछि कि जदी जने फॉलो न कला ताले पनिशमेंट मिली जाई परिबो हां बट जस्टिसेबल कथा मु कहूनी कि जदी जने फॉलो न कला ताले ताको जाय कि मु केस फेस करबी ताले से कथा कहूनी बट हां पनिशमेंट मिल परिबो ना पनिशमेंट अछि से विषय हमें डिस्कशन करबा सो हमें कहूचे कि वेदर फंडामेंटल जदी क्वेश्चन आसला कि फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा जस्टिसेबल ना नहीं इट इज नॉन जस्टिसेबल याकू एनफोर्स करै परिबो नहीं हेंस अंडर आर्टिकल 51A आर्टिकल 51 जेमिति डीपीएसपी भलिया बिहेव करूची डीपीएसपी आर डीपीएसपी जस्टिसेबल मते को डीपीएसपी जस्टिसेबल की नहीं जदी डीपीएसपी जस्टिसेबल हो सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स मते को फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल और नॉट जस्टिसेबल बट मु जानि कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल ताले मु ताकू आर्टिकल 35A करिवि ना आर्टिकल 51A करिवि कोटा मते बेटर हबो 51A मु जानि 51 होचे डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी पार्ट 4 सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज दे विल कम अंडर पार्ट 4A क्लियर ओके तो there was a strange experiment. None of the Western democracy have the fundamental duties. Very important. कौन से भी Western democracy जितनी की भी Western democracy अचंदी कहाँ पाखरे भी fundamental duties रो concept नहीं. 16 डिसेंबर 1971 अराउंड 4:30 रे there was General जगदीश सिंह अरोरा 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर they were get prisoner of war ठीक अछि जेतले लड़ाई होतला पाकिस्तान अगेंस्ट रे they destroyed two नेशन थ्योरी ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान जो कहला कि भाई ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एगुडा सब हटेले ठीक अछि देन देयर वाज कॉल्ड विजय दिवस तो एई टाइम रे हमको सपोर्ट किया करथला यूएसएसआर एई टाइम रे हमको सपोर्ट किया करथला यूएसएसआर तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें आणुचे काहाटू यूएसएसआर सो 1936 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर रे थिला 1936 रो यूएसएसआर रो कॉन्स्टिट्यूशन रे द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ यूएसएसआर टू abict to or abide by certain laws certain regulations एटा काहाठी लिखाई छी यूएसएसआर तो काली जदी क्वेश्चन आसी फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा को कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी यूएसएसआर रो कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट क्लियर रशिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी hence fundamental duties were not written in any of the democracy but were present in communist or socialist countries एग्जांपल जापान रे भी ईस्टर्न डेमोक्रेसी रे भी फंडामेंटल ड्यूटी रो कांसेप्ट अछि जोटा कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वाला कांसेप्ट सो बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज अछि सो इंडिया कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी कंप्लीट लाइक ए डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट वाला कांसेप्ट इंडिया रे भी सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस इंडिया रे भी रहिबो सो फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहूची ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया दैट मींस 11th फंडामेंटल ड्यूटीज गोटे ऐड हिची 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 रे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 माने पडुची दिस इज रिलेटेड टू व्हाट एजुकेशन होंगी नहीं राइट टू एजुकेशन करेक्ट आर्टिकल 45 जोटा थिला सेटा को से माने धीरे धीरे चेंज करले आर्टिकल 21A
आर्टिकल 45 टाको अमेंड कले एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रे 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज माने पकेइला आई जे के करेक्ट नो तो 51 ए रे के करी आर्टिकल गोटा पइला एया ना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 दैट मींस जदी फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंड ही जी ता माने फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो अमेंडेबल जापान कॉन्स्टिट्यूशन रु गोटे कांसेप्ट आसी की कहि परबो कांसेप्ट ता कोन बरोड फीचर जापान रु कोन आसी एनीवन के आर्टिकल 21 रा फीचर रे सेटा आर्टिकल 21 रा सेटा कोन सेटा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सुपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ USA. USA but is it coming from USA constitution US ର constitution ରୁ ଆସିଛି no US ର constitution ରେ ବି due process of law ନାହିଁ it is due process of law is a doctrine जोटा कि US ର judicial pronouncement अछि judiciary रे से माने एटा pronounce करूथिले due process of law US ର भी US ର माने constitution written constitution रे भी कोठी लेखा ही नहीं कि भाई there is a concept of due process of law तेणु be careful okay anyway मनेका गांधी केस रे आस्थिला बोधे sorry मनेका गांधी केस रे आस्थिला बोधे फर्स्ट मेनका गांधी केस रे आमे इंडिया रे यूज कले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किंतु अमेरिका रे ऑलरेडी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत पूर्वरु आसी जाईछि डॉक्ट्रिन लेखा हेनी जदी कहबो कि यूएसए रु आसी जी बट यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीनी इज दैट क्लियर यूएस रो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रु आसी दैट इज राइट ओके सो फंडामेंटल इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कोन टू अबाइड बाय the constitution को तुम अबाइड करियो and respect its ideals and institutions national flag and national anthem कि फर्स्ट होची कि समस्त गोटे ड्यूटी होची कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो एटलिस्ट सम्मान दबो रेस्पेक्ट करिवो कॉन्स्टिट्यूशन रे जो आइडियल्स अछि इंडिया रे जो इंस्टीट्यूशंस अछि नेशनल फ्लैग अछि एंड नेशनल एंथम याकू तमे रेस्पेक्ट दबो प्राय तो देखियो कंट्रोवर्सी एठी बनथबो नेशनल एंथम अछि केठी आहेनी बसिछि देन लोको क्रिटिसाइज करूथिबे करेक्ट नो एनफोर्सेबल तो नो ना एनफोर्सेबल नो दैट्स व्हाई हठात ग्रामी दिन कि डायरेक्ट भाई एनफोर्स हो गला तू काहे एटा करलु तेनु हां केस अछि केस जदी डिसरेस्पेक्ट हैला किछि किछि बनिवो तो मु तमो कहली तो देयर आर अराउंड 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज 10 टा ओरिजिनल थिला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे माने सब आसीले ओरिजिनली एंड 11th नंबर टा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 रे जोड़ी हैला they are amendable they are non justiciable they are reminders to the citizen they are reminders to the citizens is it politics yes sometimes during the political process only internal emergency swaranshing committee ही politics कहीं ना लोको कहउछन भाई हमको फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करो केते बेले इमरजेंसी बेले देन swaranshing committee को जेतले रिकमेंडेशन मागिले तो ये इंदिरा गांधी तो ये swaranshing कहउछन कि अच्छा से फंडामेंटल राइट कहउछन तो तमे भी लोकन को ऊपर गोटे कांसेप्ट पकई दियो कि भाई तुमको किछ गोटे मो जिंस ड्यूटी भी देबी एटा भी तुम ड्यूटी एटा तुम करले तुम फंडामेंटल राइट टाको मोरी रिस्टोर करबी तो आर दे ओनली रिमाइंडर नॉट मियरली रिमाइंडर्स देयर आर द ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 मींस ए सी ई जी आई these numbers they are negative in nature means if not followed there will be punishments also that means there are some laws mandatory otherwise there will be punishment ठीक अछि बर्तन तमे बुझि पालो ना 2 4 6 8 10 जोडा इवन नंबर रे अछि they are merely reminders they are positive in nature ता पई कोनोसी एमती लॉ नाही माने ताको ऊपर जदी देखियो ना कि भाई गोटे कॉमन पदड लखिबो ए भलिया लॉ गुडा थिबो आमे पढिले जान दबा ठीक अछि कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव सेंस माने जदी फॉलो न होला ताले पनिशमेंट मिलिबो ओके किंतु 11 नंबर ता तो ऑड अछि किंतु दैट इज स्टिल ए रिमाइंडर ठीक अछि मु फर्स्ट 10 टाको कहूची 1 3 5 7 9 ता पई पनिशमेंट भी अछि जदी फॉलो ठीक से न होला 2 4 6 8 10 फॉलो न होले किछि असुविधा नै आराम से चलिबो 11 नंबर फॉलो न होले भी चलिबो 11 नंबर रे कोन थिला कि पेरेंट्स करो ड्यूटी कि 6 रु 14 वर्ष जो पिला माने तांका से माने स्कूल को पठेवा दरकार होंगी नै जदी न पठेले भी तार किछि लॉ नाही कि पेरेंट्स को मु बांधी कि थान रे बसेबी ओके तो आर्टिकल 51A abide by the constitution and respect its ideals institutions national flag national anthem ठीक अछि आकु जिबा पूर्व आगम आकु घोषेई दिए ए रे मने रखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक अछि नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम मने रहबो एटा
एटा मन रखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग नेशनल एंथेम ओके ए पर बी बी रे आसुची बापू बोस भगत सिंह मींस जति कि जो हमर आइडियल्स माने अछथि जो माने नेशनल फ्रीडम फाइटर्स करेक्ट नो तांको रेस्पेक्ट दवार अछि बापू बोस भगत सिंह मन रखो बी फॉर बापू बोस भगत सिंह बी फॉर बापू बी फॉर बोस बी फॉर भगत सिंह डन सी फॉर तो मन रखो कुई कुई सी यू आई ताकू मन रखो सुई कुई रु सुई सोभरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी देशर रक्षा करियार अछि दैट इज सी कुई सोभरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी सी फॉर कुई और सुई सी टाकू जस्ट मु चेंज करके एस करूची एस रु सोभरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी डन डी डिफेंड करियार अछि जदी दरकार पड़िबो तमर एनसीसी स्काउट एमानक पई एथिरे तमे जोड़ी हेकी जदी दरकार पड़िबो देश को प्रोटेक्ट करिया पई डी फॉर डिफेंड ई माने 5 होंगी नहीं हातर 5टा अंगूठी सो यू शुड हैव हार्मोनी ब्रदरहुड एंड प्रोटेक्शन मुझे तले कहिबी से तले एडा घोसी माने जस्ट खाली सुनी थाओ ताकि मुझे तले आर्टिकल गुडा पढिबी से तले हम कनेक्ट करिया अच्छा ई माने 5 मींस हार्मोनी ब्रदरहुड प्रोटेक्शन मन पडुची एसडीजी रो 17 टा एसडीजी मु तुमको घोसै थिली होंगी नहीं सिमिलरली एटा ट्राई करिया मन रखिया पई ई होची 5 मींस हार्मोनी ब्रदरहुड जदि अंगूठी रो 5टा अछि ताकू सदी साथ रे रखिबी ताहले मु मुठे की रखले प्रोटेक्शन मिलियो करेक्ट नो हाथ इज लाइक गिविंग यू ए प्रोटेक्शन इट इज टू मेंटेन द हार्मोनी एंड समस्त सब अंगूठी को साथ रे नेकी चलीबी ब्रदरहुड एफ होची प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज एफ टाको जस्ट खाली टिके सेपरेटली करिक मन रखो नेचुरल हेरिटेज रो प्रोटेक्शन जी जी माने कोन 7 नंबर ई होची 5 6 7 नंबर जी होची 7टा इंद्रधनु रो 7टा रंग होंगी नहीं विजियर सो ताको मु मन रखिबी 7टा रंग एनवायरनमेंट वाला कांसेप्ट रे इंद्रधनु रो कांसेप्ट एनवायरनमेंट रो कांसेप्ट रे ताको मन रखि देबी एच होची ऑक्टेट 8 होची 8टा ऑक्टेट ऑक्टेट को मु मन रखिबी साइंस रो कांसेप्ट रे ठीक अछि साइंटिफिक टेम्पर रहिबा कथा दैट इज एच आई होची 9 नवग्रह मींस शांति वाला कांसेप्ट पीस नो वायलेंस करिया नहीं पीस पोजीशंस रखियार अछि जे होची 10 नंबर 10 आउट ऑफ 10 रिलेटेड टू एक्सीलेंस ठीक अछि डोंट वरी आकु हमें पुणी आसीबा तो बर्तमान हमें फर्स्ट आर्टिकल टा पढिबा तो आर्टिकल 51A कहूची कि जेते की हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि वी हैव टू गिव देम रेस्पेक्ट वी हैव टू गिव इट्स रेस्पेक्ट टू इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम तो ये होची नेगेटिव इन नेचर मु तुमको कहइतली 1 3 5 7 9 ये सब होची नेगेटिव इन नेचर दैट मींस आ पई किछि ना किछि लॉज अछि जदी तमे फॉलो न कल ताहाले भाई केस हे जिवो सो नेगेटिव इन नेचर हेंस इट इज पनिशेबल तो लॉ कोन ना नेशनल ऑनर एक्ट 1971 अछि you have to display tricolor at home for example prime minister कहले during I think 2023 prime minister कहले कि you have to display the tricolor at home from August 13 और लेकी 15 prime minister कहले हर घर त्रिरंगा वाला प्रोजेक्ट हर घर त्रिरंगा ठीक अछि देन एमिति गोटे केस हेतिला कोन ना नवीन जिंदल वर्सेस स्टेट तो नवीन जिंदल ही केप्ट द इंडियन फ्लैग एट हिज फैक्ट्री से फैक्ट्री लगे देले पुलिस स्टार्टेड ट्रबलिंग एंड नवीन वेंट टू कोर्ट पुलिस कहला कि तमे फैक्ट्री रे केमिति इंडियन फ्लैग को लगे देलो यू शुड आल्सो फॉलो द फ्लैग कोड को भी तुमको फॉलो करिया पड़ियो फ्लैग टाको तमे तळे पके परियोनी दैट मींस यू शुड गिव रेस्पेक्ट टू होम नेशनल फ्लैग आल्सो जदि तमे न देलो ताले भाई पनिशेबल अछि नेशनल ऑनर एक्ट 1971 अनुसार तुमको पनिशमेंट दियाबो तो एई गुडा को तो पुलिस बढ़िया से जानथियो अच्छा किए धरि की बोलुची किए माटी रे घुस रहउची किए डिसरेस्पेक्ट करूची नेशनल फ्लैग को ताको आनी भीतर पुरा जेतले ये जस्ट नवीन जिंदल से तांका फैक्ट्री रे गोटे माने फ्लैग टाको लगेकी रखि चली तो फ्लैग रो भी कोड अछि फ्लैग कोड कि केतेटा रे तमे लगेइबो केतेटा रे ताको पुणी डेली मोर मने अछि हम कॉलेज रे थिला बेले थिला एंड ताको संध्या बेले गोटे टाइम थिबो से टाइम रे से फ्लैग टाको पुणी अगेन तळगु ओल्हाई की रखा जिवो पुणी सकाळो लगा जाय ठीक अछि तो से टाइम टेबल तो करिया पड़ियो बेस्ड ऑन द फ्लैग कोड बट आगुरु एमिति कोन कह जायतिला ना ये जो नवीन जिंदल जे सी कोन कले फैक्ट्री लगेकी रखि देले पुलिस आसी के ट्रबल कला सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन हिज फेवर इन 2004 की स्टार्टेड फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया कहा फेवर रे नवीन जिंदल का फेवर रे कि हां तमे लगेकी रखि परिबो सी रेस्पेक्ट से सेमिति शो करूची असुविधा नै तो जेतले देले नेशनल फ्लैग मने रखो डाटा 22 जुलाई 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ पूर्वरु 15 अगस्त 1947 हुआ पूर्वरु नेशनल फ्लैग पळे आस्तिला 22 जुलाई 1947 तो तमे जानलो ना कि नेशनल फ्लैग इंडिया रो जति की इंस्टीट्यूशंस अछि कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेस्पेक्ट दबो तमे ठीक अछि
जदि तुम रेस्पेक्ट न देला देन इट इज पनिशेबल ऑफेंस कि पनिशेबल अछि नेशनल ऑनर एक्ट अछि 1971 जो थरे पनिशमेंट मिल परिबो सो फर्स्ट टा मोर नेगेटिव इन नेचर सेकंड टा पॉजिटिव इन नेचर बी देखो बी रे मु कोन कहतली बोस भगत सिंह एया ना बोस भगत सिंह होंगी नहीं तब ना इट इज रिलेटेड टू व्हाट noble ideals to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom कि these are reminders many freedom fighters gave their life for us to enjoy today so we need to cherish and follow them we have to respect means we'll just cherish and we'll follow the ideals जदि तमे एठी नकल कि तमे फॉलो करिवनी लेट सपोज एठी जदि तमे एठी कहला कि फॉलो द नोबेल आइडियाल्स जदि तमे नकल भी तुमको कि आनी कि बांधीबेनी बुझियला ना नहीं तुम इच्छा तुम न कल मु भगत सिंह को मानुनी ठीक अच्छे न मान बट डिसरेस्पेक्ट तो करनी इट्स नॉट रिलेटेड टू डिसरेस्पेक्ट इट्स रिलेटेड टू वेदर यू वांट टू फॉलो और नॉट नो इश्यूज इट इज स्टिल रिमाइंडर बी इज इन ए पॉजिटिव सेंस सी तीन रे मु कहली क्वी इज रिलेटेड टू व्हाट सुई सोवेरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन to uphold and protect the sovereignty unity integrity of India this is again in a negative sense जदि तमे न कल बंधा हबरे बाबा सो सेक्शन 124 ए थिला इथिरे थिला सेडिशन एक्ट ए सेडिशन एक्ट जेतले बीएनएस असला एटा तो होची आईपीसी रो बीएनएस जेतले असला से माने भी सेडिशन टाकू टिके मात्रा रे रखिले पूरा तो हटेइ देलेनी तो सेडिशन रे से को कहले एनीवन एनी पर्सन चाहे सिटीजन हो कि नॉन सिटीजन हो बाय वर्ड्स चाहे स्पोकन हो कही की हो या फिर लिखी की हो थ्रू साइन हो और विजिबल रिप्रेजेंटेशन ब्रिंग हैट्रेड और कंटेम्प्ट excite dissatisfaction towards government established by law shall be punished either ताको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मु दे परिबी या फिर मे फाइन इम्प्रिजनमेंट सहित फाइन भी मु करि दे परिबी 3 इयर्स ऑफ जेल करि परिबी प्लस फाइन भी ऐड कर दे परिबी मींस पनिशेबल दैट मींस जदि आज तुमको लागुची कि तमे गवर्नमेंट अगेंस्ट रे जानी सुनी या फिर अजाणत रे तुमको जदि कोन सी दिस इज समवेयर लाइक इट विल बी टेकिंग इन ए नेगेटिव सेंस आल्सो आर्बिट्रेरली बिहेव हे पारे सेथिमे सेडिशन ऊपर क्वेश्चन आसे कि मु जानी सुनी करूनी बट मु जदि डेमोक्रेसी रे मु गवर्नमेंट चूज करि पारछि गवर्नमेंट को भी मु क्रिटिसाइज करि परबी हां क्रिटिसाइज कर केही मना करनादी बट जदि तमे डिसैटिस्फैक्शन आनिबो हेट्रेड आनिबो कंटेम्प्ट डिसैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ए बीजेपी गवर्नमेंट पूरा खराब तमे माने समस्ते आसो प्रोटेस्ट करिकि बीजेपी गवर्नमेंट को हटाई दवा बीजेपी गवर्नमेंट जहा करबो खराब क्रिटिसाइज करो बीजेपी गवर्नमेंट एटा करूची भूल करूची बीजेपी गवर्नमेंट एया करू बट जदि तमे डिसैटिस्फैक्शन आनिबो किए चलो बीजेपी गवर्नमेंट एते खराब करूची सब एमिति करूचंती चलो आज जिटू पुलिस को मानिबानी प्रशासन को मानिबानी पुलिस स्टेशन जालिबा दिस इज रिलेटेड टू व्हाट यू आर बिकमिंग ए थ्रेट टू नेशनल सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी देन यू विल बी बुक्ड अंडर सर्टेन चार्जेस बुझियला सेडिशन रो चार्जेस लागिवो सेक्शन 124 ऑफ ए ऑफ आईपीसी सिमिलर सेक्शन 121 waging or attempting to wage war or abetting waging of war against government of India against तमे war start करछो एई देशर लोक होई कि तमे बर्तन कहबो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंद फरक पड़नी को भी पार्टी रहो आमे war आनिबो सो टेररिस्ट गेट्स हैंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी punished to death imprisoned for life unlawful activity prevention act टाडा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 तो एमिति बहुत सारा आर्टिकल अछि जोटा कि सेक्शन जो मु कहली कुई सुई राइट 3 नंबर सी टा 51 ए रो सी दैट इज रिलेटेड टू सोवेरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी कि जदी तमे याकू प्रोटेक्ट न करिलो तुमको तो एटा मानियो पड़ियो दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज मानियो पड़ियो जदी तमे आर अगेंस्ट रे जाकी काम कलो पनिशेबल ऑफेंस डी इज अगेन पॉजिटिव इन नेचर टू डिफेंड द कंट्री डी फॉर डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो तो तमे कंट्री को डिफेंड करिवो एंड नेशनल सर्विस जत्ते बेले तुमको दरकार पड़िवो सेते बेले तुमको आसीबो पड़िवो सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया एनसीसी स्काउट एंड गाइड ए सब तमर कोथरे पड़ि 51 डी अंडर रे 51 ई अगेन नेगेटिव 5 नंबर होची हार्मोनी प्रोटेक्शन होंगी नहीं सो प्रमोट हार्मोनी एथिरे तमर आसीबो यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाला कांसेप्ट सो टू प्रमोट हार्मोनी and spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending the religion को transcend करेगी means हिंदू मुस्लिम भाई भाई linguistic को transcend करेगी चाहे तमे किसी भी लैंग्वेज को ताकू transcend करेगी regional को transcend करेगी
सेक्शनल डाइवर्सिटीज को ट्रांसलेट करके एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड वुमेन को भी प्रोटेक्ट दबो वुमेन रो एगेंस्ट रे तमे काम करबनी तो एगुडा जदि तमे देखो हम इंडियन सोसाइटी रे भी पढितले हो कि नहीं रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल डाइवर्सिटीज हो कि नहीं यस तो ए सबु को हटेगी तमे हार्मोनी एंड ब्रदरहुड आनिबो एंड प्रोटेक्ट करबो वुमेन रो डिग्निटी एंड एथिरे जाय रेप केस वगैरह तो तमरो ड्यूटीज अछि कि you have to renounce any practices which is derogatory to the dignity of women जदि women रो dignity नष्ट होउची you have to renounce that practices for example सतीदाह प्रथा थोड़ी तमे कहबो कि भाई सतीदाह प्रथा करी भाई आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ अछि तमे लाइफ टा क्यों ही मारी दोछो फॉरगेट अबाउट तार चॉइस चॉइस टा ताउ सफ्ट लगला तमे लाइफ टा को ही मार दोछो सतीदाह प्रथा लाइफ टा को पळे नै जबो तार सो you have to renounce the practices जब तमे कहला भाई फसिलो that means एथिरे केसेस भी होबो सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी अछि जदि तमे हेड स्पीच आनिलो दैट मींस हार्मोनी तमे हेड स्पीच को बेसिस रे रिलीजन बेसिस रे तमे ट्राई करतो हेड स्पीच आनिया पई आर्टिकल कहूची कोन कि भाई रिलीजन चाहे तमरो रीजन हो या रिलीजन हो या फिर तमरो लैंग्वेज बेसिस रे हो तुमको हार्मोनी मेंटेन करियार अछि तुमको यूनिटी इंटीग्रिटी कॉमन ब्रदरहुड मेंटेन करियार अछि बट तमे ट्राई करछो कोन हेड स्पीच कहि कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ट्राइंग टू डिस्टर्ब द ब्रदरहुड यू विल बी जेल्ड अप टू 5 इयर्स 5 वर्ष जेल सहित फाइन भी पारे तो आई सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी 153 वी ऑफ आईपीसी राइट्स वगैरह जब तुम कल एगुडा सब घोषिया मन मैंडेटरी नो बट तुम खाली जानो कि देयर आर एक्ट जहा अगेंस्ट रे तुम बुक हे जीवो जदी तुम 5 नंबरटा को फॉलो न करी तार नेगेटिवली काम कल फॉलो न करो के किछ कहू चुपचाप रहो रिमेन साइलेंट नो रिस्क ब्रदरहुड तुम आनी पारनो मु चुपचाप रहिबी बट तुम जदी रिवर्स रे काम कल कि ब्रदरहुड टा को नष्ट करिया पई बुझियो ना नेगेटिवली चललो जदी दैट इज ए भाबिनो फंडामेंटल ड्यूटी जोडा सब पॉजिटिव रे अछि तमे जीरो रे रहला फाइन बट जदी तमे नेगेटिव को गलो ताहाले असुविधा हो आ जनरली नेगेटिव को आर्टिकल ओडा जाई परबो 1 3 5 7 ना वाला ऑड नंबर सेक्शन 295 ऑफ आईपीसी इंजुरिंग डिफीटिंग इंटेंट टू इंसल्ट और डिस्ट्रॉय और डैमेज रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप जानी सुनी तमे जदी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप को आइदर इंसल्ट करूचो डैमेज भी करिया ट्राई करूचो ताहाले भी पनिशेबल ऑफेंस 2 वर्ष जेल हे पारे फाइन हे पारे या फिर मिसी की बोथ हे पारे ठीक अछि या फिर जदी तमे ब्लास्फेमिंग कलो बेस्ड ऑन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सिमिलरली 295 ए रे आसिला डेलिबरेट और मैलिशियस एक्ट इंटेंट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स बाय वर्ड हो साइन हो स्पोकन हो ताले भी पनिशमेंट रिलीजन अगेन रे रिलीजन को आधार करिकि धर्म को आधार रखी कि तमे किछि भी हेड स्पीच वगैरह कलो जोथरे कि कॉमन ब्रदरहुड नष्ट होवार चांसेस अछि यू विल बी बुक्ड अंडर आईपीसी रो धारा जेल हिजबो तुमको सेक्शन 297 सेक्शन 298 दिस विल बी फॉर अगेन रिलीजन अगेन रे जदी तमे किछि भी कहिलो ब्रदरहुड को नष्ट कलो देन तुमको जेल हबो अप टू 4 इयर और सॉरी अप टू 1 इयर और 1 इयर फाइन सो above all are related to part 1 of this 51 AE part 1 कौन थिला ना you have to achieve harmony and common brotherhood with respect to what na transcending the religion region language and in different section of the society एया ना ए पार्ट ता थिला part 1 of the 51 A रो E part 2 रे कौन थिला you should renounce the any practice which are derogatory to women एया ना women रो लिबर्टी को डिग्निटी को जदि डेरोगेटरी होची एनी प्रैक्टिसेस यू हैव टू रिनाउंस तो एठी पार्ट इज यू हैव टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन तो डिग्निटी ऑफ वुमेन पे अछि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 एक्ट अछि जदि तमे कल फसिबो भाई डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 अछि डाउरी नियो फसिबो 1961 डाउरी को प्रोहिबिट करियार अछि बिकॉज़ दिस इज ए डिग्निटी ऑफ वुमेन को नष्ट करछि मींस वुमेन को भाई मु किनी के आनिबी वुमेन माने तो भावना तो डाउरी तमे केते डाउरी को प्रोहिबिट करियार अछि तमे गोटे झियो ऑलरेडी से जन्म होइछि ता बापा ऊपर ऑलरेडी प्रेशर हो कि नहीं ट्रू एंड पुओटे डिमांड करछि भाई मते 20 लाख टका दरकार 60 लाख टका दरकार ता माने वर्तमान झियो को तमे यूज करूछो बेस्ड ऑन मनी हो कि नहीं जदि झियो टिके ठीक ठाक देखाओ नहीं बापा मुंडरे टेंशन कि भाई मते बहुत पैसा रखिया पड़िबो बिकॉज़ झियो ठीक ठाक देखाउनी झियो ठीक ठाक देखाउनी बोली ताको मु मॉनेटरी वैल्यू रे मु कंसर्न करबी दैट्स व्हाई डाउरी को प्रोहिबिट करियार अछि बिकॉज़ इट इज not the dignity of the woman हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली
बट तुम डाउरी केस रे काको लखे काको 5 लाख काको 10 लाख सो दिस इज व्हाट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बिकॉज इट इज नॉट प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन मोरल ट्रैफिकिंग आर्टिकल 25 जदी 3 भी जदी देखियो वुमेन ट्रैफिकिंग वाला कांसेप्ट होंगे नहीं वुमेन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर वाला तो सेति इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्ट अछि 1956 छोटो छोटो झियो मानकु निया जाउची आज ही मु कोठो गोटे रील्स रे वगैरह सब देखुतली सेतिरे गोटे वुमेन थिला कि लोकों को फसेया पई सेतिरे से गोटे स्त्री लोकटे थिला सी बर्तन कहूची कि भाई तुमको मो पाखरे मु झियो रखिची 14 वर्षर झियो 18 वर्षर झियो बेसिकली से झियो मानकु रखिची से स्त्री लोक एंड से कहूची कि मु ताको यूज करबी फॉर तो कोन कोन ब्लैकमेलिंग ऑफ एनी पर्सन कि भाई तमरो को मते मो शत्रु को ब्लैकमेल करियर अछि गोटे झियो पठे देबी 14 वर्षर भाबिनो से लोक सेते स्ट्रांग हे नथिबो एंड लेट सपोज किछि भी unnecessary से कथावार्ता हैला या फिर anything that got documented and that is violence let's suppose any kind of sexual relationship if that person taken with this 14 years or 18 years they will shoot the video they will keep the recordings everything and they will start blackmailing the child blackmailing the person तो एगुडा भी होची सोसाइटी and this is what we called trafficking women trafficking तो जदि women trafficking कलो ताले 14 वर्ष 18 वर्ष जो छोटो छोटो झियो माने तो तांकर डिग्निटी कोडा गला भाई indecent representation of women prohibition act women को तमे मन इच्छा को भी वे रे रिप्रेजेंट करिवो prohibition act Epstein file yes recently चलचे commission of sati prevention act 1987 protection of women from domestic violence act 2005 sexual harassment of women at workplace the criminal law amendment act 2013 तो एमिति बहुत सारा अछि act related to women जो गुडा की तमे देखो fundamental duties रो 51A रो क्लॉज ई जोटा कि टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन जदी सेटा न करी हला ता माने लॉज अछि दैट मींस इट इज ए नेगेटिव इन नेचर देन 6 नंबर को पळे आसो 6 नंबर 6 इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट नॉट एनवायरनमेंट 6 इज रिलेटेड टू ई एफ इज 6 ना डिजियर होची 7 इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एफ को देखो तो कहूची कोन ना टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज सॉरी नॉट एनवायरनमेंट हेरिटेज of our composite culture heritage विषय तुमको छ कहूची हमको प्रिजर्व करिया अछि जणा पडला कि भाई कोणार्क मंदिर पछपट को गला आलू लेखा है x कौन सेटा लेखा है x वेट्स और x गोटे लव रो साइन थिबो एंड y देखिथिबो ना देखि नथिबो देखिथिबो ना भाई अकबर भी कर दे कि जे माने आग्रा टाको आग्रा रे से कोड लेखिना कि अकबर लव्स मुमताज XYZ नहीं ना देखि जो कोठी गोटे बड़ लव बट एमान फील भी होची कि अच्छा कोणार्क मंदिर चाहे के भी करो बट स्टिल हमको भी लिखि दवार अछि गच्छरे भाई गच्छ भी देखियो बेले गच्छर से जो बक्कळ से जो ऊपर लेयरटा काटी देला पर टिके नेकेड देखा जिवो ना गच्छर से जो सेथिरे भी घोरी देथिबे जणा नाही मे भी 7 जन्म जाति तांको लागु गच्छ तो रहइबो 7 कोन भाई गच्छ जदी से गच्छ जदी 10 वर्ष 10टा जन्म रहिला ना तो 10 जन्म साथी ना रे करेक्ट एनीवे so this is what we call 51A clause F we have to preserve the rich heritage of our composite culture and India concept रे से तो पान थुपा तो से गुडा चर्चा कुआडे कुआडे पडिथिबो तार छाप भी छडा जाइबे anyway article 51A clause G E F for a 7 number जेतले G आसुची it is related to what environment BGR वाला concept so we have to protect and improve the natural environment including forest lake river and wildlife also and मते बहुत जल्दी एनवायरनमेंट रो मु डिस्कशन करबी कहिना मु नेक्स्ट पार्ट गुडा एनवायरनमेंट चलोची तो मु एनवायरनमेंट पढुची तो एनवायरनमेंट को मैं डिस्कशन करके सार देबे ठीक अछि एनवायरनमेंट के बाकी अछि हमर एटलीस्ट से जो सीओपी लॉज गुडा से गुडा बहुत इंपोर्टेंट सो वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड यू शुड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स बर्तन तो गोटे कुकुर को बाड़ी के देखो फंडामेंटल ड्यूटीज अनुसार यू शुड हैव द कंपैशन फॉर व्हाट लिविंग क्रिएचर्स या ना होंगे नहीं and जदि तमे कहो मु कुकुर को बाडेगी ओके ठीक अछि सर फंडामेंटल ड्यूटीज इज इट एनफोर्सेबल नॉट जुडिशियल आको नॉन जस्टिसेबल अछि बट इट इज कमिंग अंडर 7 दैट मींस दिस इज नेगेटिव इन नेचर तमे कंपैशन न देखाओ चुपचाप रहो किछि प्रॉब्लम नहीं बट नेगेटिवली करो लिविंग क्रिएचर को लेखाइ छि कंपैशन दवा पई बट तमे ताकू टॉर्चर करूछो देन हैरान हबो सो द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अछि एनजीटी एक्ट
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 अछि, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अछि 1997, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 अछि, नॉट टू बीट स्ट्रीट डॉग्स, जल्लीकट्टू वाला कांसेप्ट ये सब अछि। जल्लीकट्टू से जो देखिथिबो ना नेकी जानती सो गाई बळद दौड़ुथुवे, देन तमरा जो अछि आ गोटे कुकुड़ा गंजा लड़ेई ब्लेड लगेकी गोड़रे जुआ खेलिया पे करते, करेक्ट नो? दीज आर रॉन्ग प्रैक्टिसेस। ओके नेक्स्ट एटा हला केते ना ई एफ जी 7 नंबर सरला। नेक्स्ट होची 8 नंबर, 8 नंबर इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑक्टेट। ऑक्टेट इज साइंस, हां कि नहीं? सो it is related to H, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. ISRO launches new satellite, rationally thinking develop kariya pe, logically means superficial thinking not required, rationality not required एठी के कोना दे religious रे मे भी तमर superficial theories आसी जो, करेक्ट नो? बट duties को होची कि rationally thinking जोड़ा देखा जाउची scientific temper माने कोन? Science means what? The object is available, then you can think of science, correct no? If the object itself is not available, जदि मैटर ही अवेलेबल नहीं तो साइंस ही एग्जिस्ट करू नथियो सेथिरे, बुझी होची? सो स्पिरिचुअलिटी डोमेन इज डिफरेंट, साइंस डोमेन इज डिफरेंट। सो साइंस साइंटिफिक टेम्पर रखो मींस रैशनैलिटी थिंकिंग रखो, क्वेश्चन पचारो, लॉजिकली क्वेश्चन पचारो, ये सब होची तमर कोथरे ना फंडामेंटल ड्यूटीज रे अछि, एंड दिस इज पॉजिटिव इन नेचर। 9 नंबर पर 8 नंबर गला पर 9 नंबर आसला। 9 नंबर होची आई 9 9 नवग्रह पीस वाला कांसेप्ट ना। तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व वायलेंस, वायलेंस करिया नहीं, एंड जदि तमे कलो पब्लिक प्रॉपर्टी रो सेफगार्ड कलोनी एंड अब्जर्व वायलेंस कलो मींस गोटे पुलिस स्टेशन अछि, पुलिस स्टेशन रे निया लगे देलो, जेल पळेबो तमे भाई। नॉर्मल कोठी भी पब्लिक प्रॉपर्टी अछि, स्कूल कॉलेज गुडा को तमे नष्ट करिया ट्राई करतो, जेल हो। अब्जर्व वायलेंस, वायलेंस करिया को दिया जीवनी। सो 146 रायोटिंग रिलेटेड, अनलॉफुली असेंबली जदि तमे कलो, फोर्सफुली वायोलेटिंग क्रिएटिंग वायलेंस, ऑन प्रोसिक्यूशंस एवरी मेंबर इज गिल्टी। पूरा गांटा जदि भी करबो ना ताले पूरा गांटा ही गिल्टी, जीए ठिया है करू न करू, बुझियला ना नहीं? डका डकी हे कि पळेबो, सेहि हम प्राय तो कॉलेज पिला उडा होए कि भाई जे झगड़ा होउजी वायलेंस को ट्राई कर अब्जर्व करियो, वायलेंस न करिया भाई, एंड जदि एतिर खाली जदि शामिल भी हेतो, ठिया भी हेतिबो, अनलॉफुल असेंबली, खाली असेंबली तमे खाली पार्टिसिपेट करिथिबो, दरकार नहीं तमे करिछ ना नहीं, एक्ट हेच कि हेनी, मे बी ए पूरा ग्रुप रे टोटली 2 टा लोक से माने बाडाबाडी करी 300 करथिबे, किंतु समस्त नारे केस पड़िबो, बिकॉज़ 146 लगे दवा माने सेक्शन 146 एवरी पर्सन एवरी मेंबर इज गिल्टी। देन समस्त प्रूव करियार अछि कि नाही नाही मु नथिली, प्रूव करियार अछि कि मु नथिली, नथिलु तो धरा पइलु किंजी आगो तते घर उठे कि आइला पुलिस थिलु ना, देखा जाउछु थिलु एठी, तेनु रहिबार नाही भाई, जदि तुमको सिक्योर करियार अछि। एनीवे के पुओ तो नांदी, सो इट इज फाइन। 147 के पुओ नांदी, देन दिस इज लाइक व्हाट आई एम सेइंग, मु गोटे नहीं जाउछि थर्ड पर्सन कि केवल पुओ माने करछन, झियो माने भी पार्टिसिपेट करछन, रे मीन नो झियो माने करन बोले करन। एनीवे तो तुम माने भी करियार नहीं। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग 2 वर्ष होई पारे, फाइन होई पारे, बोथ होई पारे। अब्जर्व वायलेंस सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी पनिशमेंट फॉर मर्डर, डेथ होई पारे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होई पारे, या फिर फाइन भी देके छाड़ दे पारन। 304 अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह आईपीसी, आईपीसी तो उठी गलानी, तेनु एगुरा दरकार नहीं हमको, एगुरा दरकार नहीं हमको, लॉ प्रैक्टिस करिया नहीं। बट तुम जानो कि हां देयर आर आर्टिकल्स जो गुडा पॉजिटिव इन नेचर, जोडा नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव जो गुडा ता पई एक्ट अछि, जदि मु भूल भाल करी नाम नि जिवे बाबा, केस हि जिवो गोटे। देन 10 नंबर 10 is related to what? 10 by 10 excellence, ये है ना? So to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity, so that the nation consistently or constantly rise to higher levels and endeavor and achievement. ये हो टोटल 10 टा। बर्तन तो मत को व्हाट इज ए फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेस्पेक्ट दवार अछि, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम होंगे नहीं। बी फॉर बोस भगत सिंह वाला तांको आइडियल को मते फॉलो करिवार अछि। सी इज रिलेटेड टू क्वी मींस सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। डी फॉर डिफेंड। ई फॉर 5 मींस हार्मोनी, ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। एफ 6 नंबर इज रिच हेरिटेज। G is 7 is related to environment protections, right? Environment and जो तमरो अछि animal cruelty से सब जिंस, compassion to the animal। EFG H होची केते ना, ये होची 5 6 7 8
8 होची ऑक्टेट साइंटिफिक टेम्पर करेक्ट होंगे भाई 9 is related to नवग्रह माने पीस वाला कॉन्सेप्ट पीस एंड अब्जर्व वायलेंस ओके प्रोटेक्ट द पब्लिक स्पेस क्वेश्चंस करले कॉन्फिडेंस हो मु एना कराई देबी 10 होची कोन 10/10 होची रिलेटेड टू एक्सीलेंस आमे राइट ओके 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोटा लास्ट को जोड़ी हला के रे एंड दिस इज पॉजिटिव ऑल्दो इट इज ए sorry 11 number although it is a odd number but it is positive not protected by law का पे कोनोसी नेगेटिव रे लॉ नहीं it is the parents duty ना 6 ରୁ 14 वर्ष जो पिला माने अछली ताको स्कूल को पठेवा that is it so I am trying to see so these 8 who is a parent or guardian to provide opportunity for the education to his child the case may be ward between age of 6 to 14 6 ରୁ 14 वर्ष रा पिला जो माने अछली ये केबे आसिला ना 86th constitutional amendment 2002 ठीक अछि 6 ରୁ 14 वर्ष रा जो पिला माने अछली तांकर बापा माननकु बापा मां माननकु नॉट कि बापा माननकु पेरेंट और गार्डियन एठी गार्डियन भी लिखाइ छै बाबा जदि बापा मां नथिबे ताले गार्डियन की ओटे जदि भी थिबे तांकले तांको अपॉर्चुनिटी दबार अछि एजुकेशन में एंड ए को जना आकु मु जदि चाहि तांदी मु फंडामेंटल राइट रे जदि रखि तांदी भाबो बर्तमान पेरेंट एंड गार्डियन नेसेसरीली तांको दबाकू पड़िबो अपॉर्चुनिटी पैसा कोठु आसीबो तेनु डीपीएसपी रे मु आक रखिबी डीपीएसपी पार्ट रे रखिबी ताले बेटर डीपीएसपी इज रिलेटेड टू व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिकल एंगल होंगी नहीं इकोनॉमिकल अवेलेबिलिटी अछि बापा मा दे परिबे इकोनॉमिकल अवेलेबिलिटी नहीं अपॉर्चुनिटी दे परिबे किछि करनी नॉन जस्टिसेबल करके रखो बुझी हला आई विल गो टू सेकंड क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज एनडीए रे 2014 रे क्वेश्चन पचरला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज कोटा इज नहीं टू फॉलो द नोबेल आइडियाज केते नंबर बोस भगत सिंह बी राइट 2 बी हां এটা তো ଅଛି 1 টা তো ଅଛି ତ 1 যদি ଅଛି তাহলে आंसर হবনি সে পছরে নট রিলেটেড डन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर 6 नंबर दैट इज आल्सो देयर तो 2 2 हबनी ताले 3 4 4 टा तो मते पढिया नै केवल 3 पढिबी टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब भाई ये सब डीपीएसपी रो 46 नंबर आर्टिकल होंगे नहीं सो 3 टा तो हबो डेफिनेटली सो 3 4 3 4 3 टा तो डेफिनेटली आंसर ना मो पाखरे सी आउ डी भीतर ऑप्शन ही दिला तो डी टा तो बाय डिफॉल्ट अछि 4 टा तो बाय डिफॉल्ट अछि आउ केवल बंचिला मोर 3 टा तो 4 टा तो मते पढिबार भी नै टाइम वेस्ट काई करी पढी की तो मु आंसर मारिबी सी देखो मु कहू मु 4 टा पढिनी भी पर्यंत तथापि भी मोर आंसर करेक्ट होछि होंगी नै तो मु कहू तमर भी हो काई के होबनी अप्रोच हैज टू बी सेम किंतु एबे जेहेतु एग्जाम रे है पढी दियो जानिबो एटलीस्ट ना तो टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपोर्टेंस ऑल मॉन्यूमेंट सी रिच हेरिटेज सेई गुडा हमर अछि हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपोर्टेंस मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट से गुडा तो कोड लिखाई नहीं लिखाई कि तमरो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर जी रे जदि देखिबो टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन एगुडा अछि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वाला कांसेप्ट कोठी अछि मते तमे देखिए को ये गोटे पेज अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड इथरे मॉन्यूमेंट रिलेटेड कोठी अछि नहीं ना मन रख भाई एटा कंफ्यूज हे पारो कि हां भाई रिच हेरिटेज रे मॉन्यूमेंट्स एरिया पळे आर्ट एंड कल्चर वाला कंसेप्ट ना 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 भाई मॉन्यूमेंट लिखा ही जा लिखा ही फंडामेंटल ड्यूटीज रे लिखा ही डन हबो ओके सीएपीएफ 2019 रो क्वेश्चन सीएपीएफ 2019 रो क्वेश्चन कोन देला सीएपीएफ 2019 रो क्वेश्चन से कहला to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom जोटा कि 2 नंबर करेक्ट नो 51 ए रो बी is a provision which of the following constitution of india कोठी अछि एटा fundamental duties simple यूपीएससी 2015 रे देखो 2015 क्वेश्चन नंबर 83 टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी केते नंबर एटा सेगुडा मते छाडी दियो सेगुडा तो तमे जान देलोनी केते नंबर एटा 3 नंबर एवरीवन इट इज सी यस सो आर आंसर कोन होबो फंडामेंटल ड्यूटीज यूपीएससी 2014 in the constitution promotion of international peace and security article number
51, right? Peace and international peace and security, 51. This will be part of DPSP. This is not fundamental duties. Fundamental duties is कोटी peace and security कथा कौन है? CDS 2012 रो क्वेश्चन देखो. Which among the following is not a fundamental duty? Develop a scientific temper, 8 number. To safeguard public property and abjure violence, 9 number. Navagraha, correct? To uphold, protect sovereignty, unity, integrity, 3 number. To practice family planning and control population. कोड लिखा है family planning करिया था, control population करिया था, ये fundamental duties बोली. पढ़ी ही नहीं. होंगे नहीं. Okay, this is also correct. See, even I am also saying I didn't solve this question before. CDS 2013, 94. Which one of the following is a fundamental duty of the citizen on the citizen of India? Provide friendly cooperation and the people of neighboring countries. Okay, I don't know. Fundamental duty कोटी पड़ी friendly cooperation neighboring countries है तो. सेटा तो हमारा 51 रो पार्ट थिला हो कि नहीं 51 रो जदी देखिबो तळकु जदी टिके जीवो सबसेक्शन गोडा सेथिरे थिला फ्रेंडली रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज हो कि नहीं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सेटा डीपीएसपी रो पार्ट ट्रू. Next, to visit the monuments of national importance. To visit the monument of national importance. आज पर्यंत केते जण विक्टोरिया मेमोरियल देखि नथे मु चाइतिल लास्ट टाइम जाइति कि देखिछि तो जण नेशनल इंपोर्टेंस सेगुडा निहाती देखिया दरकार. काली लेखा हो कि भाई तीर्थ स्थान करिया मैंडेटरी टू विजिट ऑल द तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रा सेटा फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़ी आसी भाई. टू डिफेंड die country and render national service when called upon to do so. Yes, D for defend. होंगी नहीं. To know more and more about the religions of India is it fundamental duty? More and more religions of India हेटा भी मु जानिबी. No, answer is C. Okay, super. Then CDS 1 2012. Which of the following is एटा कॉलेज की ना CDS 2012 2013 CDS 2013 सेम क्वेश्चन 2012 सेम क्वेश्चन. अच्छा 2019 CDS 2019 क्वेश्चन नंबर 27. तो से कोची which one of the following is not enumerated in Constitution of India as a fundamental duty of the citizen of India? Safeguard public property को safeguard करिवे and abjure violence. This is related to article 9 वाला concept होंगे नहीं. से पचाटी not to protect and improve natural environment अच्छी. Develop scientific temper 8 है, natural environment 7 है. Promote international peace and security, that is DPSP. Yes, ठीक अच्छी. So I will stop here. Fundamental duties रे कार डाउट अच्छी मन रहिला 11टा जाको इजी. Okay, so if you remember in some other ways better stick to your approach. If you didn't then stick to this approach. Okay, जोटा तुमको इजी लागुची सेटा तुम करो गोलिया घंटा करनी. ओके चलो thank you everyone. I will stop here and tomorrow I will do sociology also मु बंद करी रखिछि. So sociology हमको काली हमें देखिबा email.com. Okay, and